तो कुछ वो तो भेज दो। और आमिर चौधरी साहब, फारूक जी ना उस पे दूसरे नंबर पे भेजो, 9412540061 वाले पे भाई कुंवरपाल यादव जी, प्रेमवीर जी, 94 फारूक जी 540061 वाले नंबर और पे सारी तमाम चीजें युवा भेज दो। नौजवान साथियों, ललित सिंह जी, भाई दुष्यंत ठेकेदार साहब, मैं आप सभी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और ललित जी से कहना चाहता हूं कि लोगों को बैठ के यहाँ बैठ जाएंगे। ललित जी यहाँ बैठ जाओ लेके, या वही मैं आ जाऊँ। ये चल तो माइक है, चलन तो कहीं चल तो लेके। तो फारूक भाई भी बाहर बैठक कर रहे थे, आमिर बाहर कर रहे थे बैठक, होगी बैठक। आप भी अंदर को आ जाओ। ये परिधि में कोई बॉन्ड, जितना अत्याचार हमारे कश्यप समाज में हुआ है, इतना अत्याचार किसी सरकार में हमारे समाज के साथ नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि जिस तरीके से हाल में जनपद शामली में, आप लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा सारा समय शामली में लगा। कल एक कश्यप परिवार के, आपके समाज के, आपके परिवार के एक बच्चे को, जिम्मेदार घर का जिम्मेदार व्यक्ति था, उसको बेचारे को अपहरण किया गया। परसों उसका अपहरण किया जाता है और उसको जो है तलाश करने के लिए पीड़ित परिवार रात भर भगते रहे, लेकिन कोई मदद समय पर नहीं मिली। अगर समय से मदद मिल गई होती तो निश्चित तौर पर उस गरीब की जान बच गई होती। और कल उसका सब मिला। जनपद शामली के थाना गढ़ीपुख्ता के गांव भैंसवाल की घटना है। तो जहां सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार आज कहां सुरक्षित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता है मलका जी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात रखी आपके बीच में। आज कोई सुरक्षित नहीं है। अगर मान सम्मान की बात करी जाती है तो कश्यप समाज के साथ में जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इतना बड़ा धोखा आज तक किसी भी सरकार ने हमारे समाज को देने का नहीं किया। आप लगाइए कि हमारी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की जो घोषणा बाबा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में करने का काम किया था कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन मुझे बताइए कि हमारी जाति के किस नौजवान को और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिला, किस भाई को आरक्षण मिला, लेकिन आज तक भी हमारे समाज के लोगों को कहीं से कहीं तक भी हमारे समाज के लोगों को कोई उद्धार नहीं हुआ। अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तब हमारे कश्यप समाज को सम्मान देने का काम किया हो, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी रही हो, चाहे वो शैक्षिक भागीदारी रही हो, चाहे वो रोजगार की भागीदारी रही हो, चाहे वो आरक्षण की भागीदारी रही हो। हमारे समाज के लोगों को पहली मर्तबा 6 लोगों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल करके हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे समाज के रोजी रोजगार के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने तालाब और बारू मोरंग के पट्टे देकर हमारे कश्यप समाज को रोजी रोजगार देने का काम अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें गिनाना चाहता हूं कि हमारे समाज के ऊपर जब जब कोई भी अत्याचार हुआ, कोई भी सरकार में हमारे समाज के साथ उत्पीड़न किया गया, तो हमारे समाज का अगर कोई साथ देने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव फुगाना पड़ता है, जनपद मुजफ्फरनगर में फुगाना गांव के अंदर एक बच्ची कश्यप समाज की बच्ची के साथ दुराचार होता है और उसके परिवार के लोग बड़े बिलखते फिरते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई कराने का काम किया गया तो अखिलेश यादव जी ने कराने का काम किया और उस पीड़ित परिवार को मदद देने का काम, 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देने का काम अखिलेश यादव ने करने का काम किया। यहाँ ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो जानते हैं कि जनपद शामली में भी कितनी बड़ी घटना हुई थी। जो हमारे समाज की एक सोनी कश्यप हत्याकांड, बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके परिवार को भी माननीय अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए की मदद देने का काम किया आज विपक्ष के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तब हमारे पिछड़े अति पिछड़े समाज के साथ अत्याचार होता रहा, हमारे समाज का अपमान होता रहा, हमारी जात के नौजवानों का उत्पीड़न किया गया। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तब हमारे समाज को हक अधिकार मिलने का काम हुआ। आप बताइए, कोरोना काल की बात अगर करी जाए तो आप लगाइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है, हमारे बुजुर्ग बहुत बैठे हैं ये भी जानते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी आती है जो हफ्ते
हफ्ते में 2 दिन बीमार करती है और हफ्ते में 2 दिन बीमार करने के लिए आती है और 5 दिन छुट्टी करती है। ऐसी कोई बीमारी आई है? बताइए, ऐसी कोई बीमारी आई है जो ताली बजा के भग जाती हो, थाली बजा के भग जाती हो? ऐसी कोई बीमारी आई है कि ताली बजा दो तो बीमारी भग जाती है, थाली बजा दो तो बीमारी भग जाती है? क्यों वर्मा जी, आई क्या कोई ऐसी बीमारी? आप मुझे बताइए, ऐसी बीमारी आपने देखी होगी कि जो हफ्ते में 5 दिन तो छुट्टी करती है और 2 दिन बीमार करने आती है शनिवार और संडे को। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर कुछ हक अधिकार और जुमला नहीं मिला तो आपके और हमारे बीच में इन्होंने एक बीमारी भेजने का काम किया, जिस बीमारी का नाम रखा गया कोरोना बीमारी। इसका नाम क्या रखा था? कोरोना रखा था। मुझे बताइए कि किस भाई के साथ में, आप बताइए कि जब पिछले 1 साल में कोरोना काल की बात जब चली थी पहले, तो पूरा देश में सन्नाटा पसर गया था। मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर ताली बजाते हैं तो देश बंद हो जाता है, अगर देश के प्रधानमंत्री थाली बजाते हैं तो दीवा जल जाता है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री ताली रात के 12 बजे बजाते हैं तो नोट बंद हो जाता है। क्या एक ताली इस कश्यप समाज की पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए, इन गरीब परिवार के हक अधिकार के लिए, इनके मान सम्मान के लिए, क्या एक ताली इनके नाम की नहीं बज सकती? जिनकी बैसाखी पे केंद्र में और प्रदेश में सरकार चलाने वाले बाबा मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बैसाखी पर आज राज करने का काम कर रहे हैं, जिनकी बैसाखी से, जिनके वोटों से बनकर बैठे हैं, उनके वोटों का हक अधिकार देने का कोई इनका मतलब नहीं है। हमारी जात के लोगों को, हमारी जात के नौजवानों को, हमारे परिवार के भाइयों को जात के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर, भैंस और बकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाता है कि एक मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश चलाने की बात करने वाले लोग इस देश का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज इन लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर देश की आजादी के लिए, अगर इस देश की कुर्बानी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी देने का काम किया था, तो मैं समझता हूं कि अशफाकुल्लाह खान ने भी कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश, भारत देश महान देश है, ये भाईचारे का देश है, ये हमारा और आपका देश है, ये कृषि प्रधान देश है। आज लगाइए कि किसानों को पूरा 1 साल 1 दिन हो गया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन लोगों की सुध-बुध लेने का काम नहीं किया है। इस देश के अन्नदाता को आज 1 साल 1 दिन हो गया है, जो दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए अपने परिवारों को छोड़े हुए एकमात्र घोषणा कर दी जाती है जब दिख गया कि किसान हावी है और सरकार आनी नहीं है, तो सरकार तो जब भी नहीं आनी, क्योंकि देश का गरीब और किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ होता है। जिन मजदूरों के पेट पे लात लगी है, जिन गरीबों के पेट पे लात लगी है, जिन भाई नौजवान शिक्षित भाइयों को बेरोजगार किया गया है, जैसे रेलवे की गई है, जैसे विद्युत विभाग बेचा गया है, तमाम सरकारी सुविधाओं को जो बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ भी इस देश और प्रदेश की जनता करने के लिए आज खड़ी है। दोस्तों, नौजवान साथियों, अगर कानून की बात करी जाए, अगर कृषि कानून की बात करी जाए, वो काले कानूनों को लेकर बगैर मांगे आपको देने का काम किया। किसान कहता है कि हमने 2 गुना आय आपसे कराने के लिए नहीं मांगी, हमने आप लोगों से कृषि कानून नहीं मांगा, आप लोगों ने बगैर मांगे दे दिया। जिस प्रकार आप लोगों को चुनाव के दौरान एक जुमला दिया था कि आप लोग एक बार मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या कहा था कि बहनों भाइयों, एक बार दिल्ली के तक तो ताज में बैठा दीजिए, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए भिजवाने का काम करूंगा। कोई बताएगा कि एक भाई सुरेंद्र कश्यप जी, क्या आप बताएंगे आप इतने कर्जे में डूबे हुए व्यक्ति हैं, आप क्या बताएंगे कि आपको 15 लाख रुपया मिला? क्या आपके परिवार को मिला? भाई रामवीर कश्यप जी, भाई लोकेंद्र कश्यप जी, क्या 15 लाख रुपए मिले? फिर ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? बताइए, भाई खड़े हैं, बताइए किसको 15 लाख रुपया मिला? इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गरीब का हक छीनने का काम किया, मजदूर का हक छीनने का काम किया, आप लोगों के साथ दुराचार करने का काम किया। आप मुझे बताइए किसको हक अधिकार मिला? किसानों को सम्मान नहीं मिला, गरीबों को रोजगार नहीं मिला। कोरोना काल के नाम पर आप बताइए, 1 वर्ष पहले कितना बड़ा धन उगाने का काम किया गया, कोरोना के नाम पर देश को बंद कर दिया गया और कोरोना के नाम पे, गाय के नाम पे, भैंस बकरी के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता है। आपको जानकारी होगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से देश के साहूकार ने भी चंदा दिया, देश के गरीब ने चंदा दिया, देश के मजदूर ने चंदा दिया, आदरणीय अखिलेश यादव
सहयोग करने का काम किया। आप बताइए कि देश के खिलाड़ियों ने चंदा दिया, देश के साहूकारों ने चंदा दिया, पूंजीपतियों ने चंदा देने का काम किया। और मुझे आप बताइए कि जब दूसरी बार कोरोना के नाम पर बीमारी को भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो किस गरीब को अस्पताल मिला, किस गरीब को वेंटिलेटर मिला, किस गरीब को ऑक्सीजन मिला? क्या आपको मिला? किसी को कोई मदद मिली? फारूक भाई, प्रधान जी, मिली हो? हमारे किसान भाई भी पीछे खड़े हैं, ये भी भली बातें जानते हैं। हमारे भाई संजय गहलोत, रविंद्र यादव जी भी जानते हैं। बताइए किसको भाई दुष्यंत ठेकेदार जी, क्या आपको मिला कुछ हक अधिकार? ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी निकम्मेबाजी जुमलेबाज सरकार है, इसको उखाड़ने का संकल्प लीजिए। हमारी जात की अगर बात की जाए, कश्यप समाज की अगर बात की जाए, तो कश्यप समाज के लोगों ने 11 नवंबर में जनपद मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान बुढ़ाना में स्पष्ट शब्दों में संकल्प लेकर मेरी जात के लाखों की तादाद में आए भाइयों ने लेने का काम किया है। क्योंकि देश की आजादी से लेकर हमारे कश्यप समाज की 17 जातियों को किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता ने संबोधित करने का काम नहीं किया है। हमारी जात को सम्मान देने का काम किसी ने नहीं किया है। ये पहला ऐतिहासिक अवसर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया कि देश की आजादी से लेकर आज तक सबसे पहला अवसर हमारी जात को संबोधित करने का काम 11 नवंबर 2021 में जनपद मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी ने संबोधित करने का और हमारी जात को सम्मान देने का काम किया। मेरी जात के नौजवानों को वोट लिया जाता है, लेकिन इनको कोई हक अधिकार और इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को गुमराह करने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, देश का भाईचारा खत्म करने की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वास्तविकता को जान लीजिए। अगर आपको अपना हक अधिकार पाना है, अगर आपको अपना मान सम्मान बचाना है, अगर आपको अपनी जात का हक अधिकार पाना है, तो आप लोगों को एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने होंगे कि वो गरीबों के नेता है, जो गरीबों के हमदर्द है, मजदूरों के हमदर्द है, हर गरीब का साथ देने वाले अखिलेश यादव है। आप लगाइए कि कितने लोगों की मदद करने का काम अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। एक कोई गरीब व्यक्ति हमारा बता दे, हमारी जात के कोई व्यक्ति बता दे कि किस गरीब की मदद करने का काम अखिलेश यादव ने नहीं किया हो। मुझे एक आदमी बता दिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी में ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद, कश्यप समाज के लोगों की मदद इन लोगों ने करने का काम किया है, किसी एक ने मदद करने का काम नहीं किया। बड़े अफसोस की बात होती है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। कुछ भाई हमारे देरी से आने के कारण जो चले गए, कोई बात नहीं है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, बेचारे जरूरत में देर हो गई थी, मैं लेट हूँ, मैं उस बात की माफी मांगता हूँ भाई मुन्नू जी। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सच्चाई जाननी होगी, आप लोगों को ये वास्तविकता के आधार पर चलना होगा और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी का नस्तो नाबूद करना होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप लोगों को सड़कों से, सदन से लेकर सड़क तक दौड़ना होगा। मेरा आज ये भ्रमण पहला आपके जनपद हापुड़ में हुआ है और जनपद हापुड़ के बाद में आपका शामली में है प्रोग्राम और शामली के बाद बिजनौर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आज से लेकर 10 दिन तक बादस्तूर है। हर जिले में एक दिन धरना प्रदर्शन, आप बुजुर्गों के बेटे, नौजवानों के भाई का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन एक धरना प्रदर्शन जिलेवार करने का ऐलान किया है। और आने वाले जनवरी तक अगर ये लोग सरकार हमारे इस एजेंडे पर काम नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में हम संसद घेराव करने का काम करेंगे। और दिल्ली को जब छोड़ेंगे, या तो हमारी मांगे पूरी होंगी या हम दिल्ली को छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, नौजवान साथियों, अब बहुत हो गया। रामवीर भाई बहुत झेल लिया। सन 2004 से लेकर आज तक इस संघर्ष को करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सुनने का काम नहीं दे रही है। आप देखो किसान भाइयों ने 1 साल अपना समय गला दिया, लेकिन भारत सरकार को मुंह की खानी पड़ी और काला कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया है। ये भी एक जुमला है जो चुनाव के बाद फिर कह देंगे काला कानून वापस नहीं है। इसलिए किसान जानते हैं, दिल्ली में बैठ गए और कह दिया जब तक संसद में पास नहीं होगा,
जब तक घर वापसी नहीं होगा। आप लगाइए कि इसी तरीके से आप लोगों को भी एक प्रण करना होगा, आप लोगों को भी एक तैयारी करनी होगी, आप लोगों को भी मुस्तैद दिल्ली में बैठना होगा। और निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी आप लोगों के बीच में बुढ़ाना में घोषणा करी थी, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आपके और हमारे बीच में बादस्तूर सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो कश्यप समाज की सारी मांगों को मानने का काम किया जाएगा। चाहे उसमें महर्षि कश्यप ऋषि जी की छुट्टी की बात रही हो, चाहे उसमें महर्षि कश्यप ऋषि जी के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय बनाने की बात रही हो, चाहे हमारे कश्यप समाज के खाप चौधरियों के संरक्षण की बात रही हो, चाहे हमारे कश्यप समाज के कोल्हू व्यवसायियों के लिए विद्युत बिल माफ करने की बात रही हो, ये तमाम मांगों को मानने का काम अखिलेश यादव जी ने करने का ऐलान किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अखिलेश यादव जी की करनी और कतनी में फर्क नहीं होता है। अखिलेश यादव वो शख्स है जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आपके जात के लोगों को आगे बढ़ाया है, राजनीति में बढ़ाया है, आपके 6 लोगों को मंत्री बनाया, उसी प्रकार माननीय अखिलेश यादव आप गरीब जाति के लोगों का मान सम्मान रखने का काम करेंगे। और वर्ष 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और आपकी और हमारी बात को मानने का काम करेंगे, हमारे समाज का हक अधिकार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्मा जी, जिस तरीके से हमारी जात का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, ये वास्तविकता पूर्ण रूप से जंगल राज है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय कश्यप समाज, जय समाजवाद कहना चाहता हूं। और भाई वर्मा जी से जरा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, अभी थोड़ा इंतजार करें, 2 मिनट।